नमस्कार। स्वागत है आपका माउंट सिनाई माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में। प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय कक्षा 10 के क्षितिज बुक में काव्य खंड का छठा अध्याय कवि जयशंकर प्रसाद। आइए जयशंकर प्रसाद पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी नगर यानी बनारस में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद जो शिक्षा प्रेमी थे, लोग इनको सुंगनी साहू के नाम से पुकारते थे। कवि जयशंकर प्रसाद बचपन से ही व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कष्टों का सामना करते रहे। इस कारण इनका नियमित अध्ययन नहीं हो सका, अर्थात ये नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा सके। इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध घर पर ही हुआ या घर पर ही किया गया। बाद में किंग्स कॉलेज में इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। अल्प आयु में ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी रुचि बचपन से ही साहित्य में थी। कवि जयशंकर प्रसाद ने एक मासिक पत्रिका का संपादन किया जिसको इंदु नाम से संबोधित किया जाता था। अर्थात इन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया और वहीं से साहित्य जगत में इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने नाटक, उपन्यास और कहानी विधा में भी अपना कौशल दिखाया। छायावादी कवियों में जिनका सर्वप्रथम नामोल्लेख किया जाता है, ऐसे कवि जयशंकर प्रसाद ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कामायनी है। और भी अन्य इनकी रचनाएं हैं जिनका नामोल्लेख मैं आपके सामने अभी करता हूं। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा व खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनके काव्य में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक, चित्राधार आदि रचनाएं हैं। इन्होंने नाटक की रचना भी की है। इनके नाटकों में प्रमुख हैं ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंघट। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं जिनमें हैं कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया है। इनके महत्वपूर्ण कहानियां हैं आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया और इंद्रजाल। कुछ एक इनके निबंध भी हैं जिनमें काव्य कला तथा अन्य निबंध आते हैं।
15 नवंबर सन 1937 को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाता है। आज हम इनकी कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का शीर्षक है प्रभो। मैं पहले आपको काव्यांश दिखाता हूँ, उसके उपरांत एक एक काव्यांश पर विश्लेषण करता हूँ, व्याख्या देता हूँ। आइए देखते हैं विस्तार से। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ले गई हैं। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। हमारा पहला काव्यांश। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना है, ये देखना है तो देखे सागर को। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। पहले काव्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद प्रभु परमात्मा या ईश्वर की सर्वव्यापकता, उसके फैलाव को बताते हुए या उसकी सर्वव्यापकता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, विमल इंदु की विशाल किरणें, कि हे प्रभु, जो चमकदार, जो निर्मल चंद्रमा हैं, जो उज्जवल चंद्रमा हैं, वो चंद्रमा आपके प्रकाश को बता रहा है, या वो हमें एहसास करा रहा है कि हे प्रभु, आप इस संसार की रक्षा करने वाले हो या इस संसार में विद्यमान हो। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। हे प्रभु, आपकी जो लीला है, आपकी जो माया है, वो आदि अनादि काल से चली आ रही हैं और इस संसार को अनेक प्रकार की लीलाएं दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना है, देखना है तो सागर को देखो। हे प्रभु, अगर आपकी दया का प्रसार किसी व्यक्ति को देखना है या कोई देखना चाहता है तो देखे सागर को। किसको देखे? सागर को। जिस प्रकार सागर की असीम गहराई है, सागर का जितना विस्तार है उतना विस्तार आपकी दया का है। अर्थात आप इस संसार के प्रत्येक जीव के ऊपर, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, प्रत्येक पदार्थ के ऊपर समान रूप से दया प्रकट करते हो। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है, और सागर में उठने वाली लहरें आपकी प्रशंसा का राग गा रही है। अर्थात सागर में जो तरंगें उठती है उनको सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो उस असीम परमात्मा की लीला के गुणगान गा रही है। हमारा दूसरा काव्यांश। तुम्हारा इस्मत हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, वो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तुम्हारा इस्मत हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी मधुर मुस्कान को देखना चाहता है, आपकी हंसी को देखना चाहता है, आपकी मुस्कुराहट को देखना चाहता है, वो क्या करे? चंद्रमा की जो चांदनी है, उस चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। अर्थात उस चंद्रमा की चांदनी का जो प्रकाश है उसमें आपकी मुस्कुराहट प्रतीत होती है, या प्रभु आपके होने का एहसास हमें मिल जाता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है, और नदियों की जो कल कल ध्वनि है,
नदियों के बहने का जो निनाद है, जो ध्वनि है, उस निनाद को देखकर ऐसा महसूस होता है कि उन नदियों के कलकल के आवाज के स्वरूप में परमात्मा हंस रहा है। अर्थात कवि जयशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि कोई चंद्रमा को देखकर उस परमपिता परमात्मा की मुस्कुराहट को देख सकता है, महसूस कर सकता है, और नदियों की कलकल ध्वनि को सुनकर वो अनुमान लगा सकता है कि परमात्मा हम सभी लोगों को सुखी देखकर मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं। विशाल मंदिर के यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। विशाल मंदिर, ये जो संसार रूपी मंदिर है, पूरा जगत रूपी मंदिर, इस जगत रूपी मंदिर में जिसे तारा गणों की पंक्तियां देखनी है, जिसे क्या देखना है? दीपमाला। जिसे दीपमाला देखनी है, क्या देखनी? दीपमाला, दीपों की पंक्तियां। विशाल मंदिर के यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, वो इस सारे संसार रूपी घर में, मंदिर में दीपों की पंक्ति देखना चाहता है। वो क्या देखे? वो तारा गणों को देखे। जो व्यक्ति इस संसार में, इस संसार रूपी घर में दीपों की पंक्ति देखना चाहता है, वो तारा गणों को देखकर एहसास कर सकता है, महसूस कर सकता है कि एक मंदिर में दीपों की पंक्ति लगी हुई है। तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यानी उस दीपों की पंक्ति के बारे में, इन दीपों की पंक्ति का एहसास, अनुमान कौन करवा रहा है? ये तारों की पंक्तियां। ये जो तारागण हैं, ये तारे हमें देखने से ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी मंदिर में दीपों की पंक्तियां लगी हुई हो। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही हैं, जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। आगे कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा संपूर्ण सृष्टि के लोगों का पालन करने वाला है, रक्षा करने वाला है, और समय समय पर सारे लोगों को विपत्ति से छुटकारा दिलाने वाला या सबकी विपत्तियों को दूर करने वाला है। आगे देखते हैं, प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली। हे प्रभु, आप ये सारी प्रकृति, सारी प्रकृति के आप क्या हो? अंशुमाली। कौन? सूर्य। बिना सूर्य के क्या संभव है प्रकृति? तो परमात्मा आप कौन हो? आप प्रेममय प्रकाश हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली। आप इस प्रकृति रूपी पद्मनी यानी कमलिनी, इस प्रकृति रूपी कमलिनी के लिए आप क्या हो? प्रेम का प्रकाश हो। किसके प्रेम का प्रकाश? अंशुमाली, सूर्य का प्रकाश। जिस प्रकार एक कमलिनी को विकसित करने में सूर्य की अहम भूमिका होती है, उसी प्रकार हे प्रभु, हम सबकी रक्षा करने में, हम सबके ऊपर दया करने में, हम सबका पालन करने में आपका प्रेममय प्रकाश महत्वपूर्ण है, या आपका प्रकाश हमारे ऊपर सदैव बना रहा है। प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, आप कौन हो? हे प्रभु, आप इस प्रकृति रूपी कमलिनी के लिए क्या हो? आप सूर्य के समान हो, या आप इस प्रकृति रूपी पद्मनी के सूर्य हो। असीम उपवन के
हो तुम माली, और आप इस सारे प्रकृति रूपी या इस सारे संसार रूपी जो उपवन हैं, इस सारे उपवन के आप कौन हो? माली। जिस प्रकार से एक माली प्रत्येक दिन अपने बगीचे को काट छांट करता है, कौन से पौधे को कितने पानी की आवश्यकता है उसको पानी देता है, उसकी सफाई करता है, उसी प्रकार हे प्रभु आप इस प्रकृति रूपी संसार के कौन हो? माली हो। आप हम सबका भरण पोषण करने वाले हो। धरा बराबर बता रही है, और इस बात का परिचय हमें धरती बराबर बता रही है, प्रकृति बराबर हमें दे रही है कि संसार की रक्षा करने वाला परम पिता परमात्मा ही हैं। जो तेरी दया होवे दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। हे प्रभु अगर आपकी दया हो जाती है तो सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। सभी ये कहते पुकार करके, सारे संसार के लोग ऐसा कहते हैं कि अगर परमात्मा की दया हो जाती है तो सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यही तो आशा दिला रही है, और मेरे मन को भी हे प्रभु यही बात आश्वासन दे रही है, यही बात मुझे आशा दिला रही है कि एक दिन मेरा भी उद्धार हो जाएगा या मेरे भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। अर्थात कवि जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि सारे संसार के लोग कहते हैं कि हे प्रभु इस संसार के लोग ऐसा मानते हैं या ऐसा कहते हैं कि जब भगवान की या परमात्मा की दया होती तो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और इसी बात को मैंने अपने चित्त में धारण कर लिया है, और आपकी यही बात मुझे बार बार आश्वासित कर रही है या आशा दिला रही है कि एक दिन जब भगवान की दया होगी तो मेरे कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपका छठा चैप्टर जयशंकर प्रसाद समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।